पाकिस्तान ने FATF एक्शन प्लान की जरूरियात को पूरा करने के लिए काफी काम किया है। तर्जुमान दफ्तर खारजा जाहिद हफीज चौधरी ने कहा है कि 27 में से 6 नकात पर नुमाया पेशरफ्त हुई है, जिसका FATF मेंबरान की जानिब से एतराफ भी किया गया है। इससे कबल वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी भी पाकिस्तान की ग्रे लिस्ट से निकलने की उम्मीद का इजहार कर चुके हैं। तो हमारा सवाल ये है कि FATF के हवाले से जो अहम पेशरफ्त हुई है, क्या पाकिस्तान ने तसल्ली बख्श इक़दाम कर लिए हैं? नासिर चुगताई साहब, मैंने पिछले हफ्ते भी यही कहा था कि मैं मुतमईन हूँ अपने वज़ीर ख़ारजा के फरमान पर कि हमने सब कुछ कर लिया है और हम अब निकल के करतास या ABS पे आ जाएंगे, सफ़ेद लिस्ट पे आ जाएंगे। आज हफीज़ साहब ने भी ये कहा 27 में से 6 नुकात कहते हैं बाकी रह गए और उन 6 पर भी हमने 50 से लेकर 70% तक अमल किया है और अमल करने के लिए हम कमिटेड हैं। वो कहते हैं हम इलाकाई और आलमी अमन, दहशतगर्दी के ख़िलाफ़, मनी लॉन्ड्रिंग के ख़िलाफ़ हम कमिटेड हैं अमल करने के लिए। अब ये मीटिंग थर्सडे को शुरू होगी तो सब सामने आ जाएगा कि क्या सूरत हाल है। 25 को मीटिंग होनी है और इसमें किसकी लॉबी है, कौन क्या कर रहा है, किस तरह कर रहा है, वो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। जब फैसला होगा तभी बात सामने आएगी, वरना ये बयानात, हफीज़ साहब का बयान, फॉरेन मिनिस्टर का बयान और दूसरे वज़रा के बयान हम बहुत सुनते रहे, लेकिन हमने अभी तक इस बारे में हम्माद अज़हर का कोई बयान नहीं सुना, जो दरअसल काम कर रहे हैं, जिनके राब्ते हैं, जिनका फ़ेस टू फेस मुलाकात भी हो चुकी है। तो लेट अस होप के बेहतर हो, पैवस्ता रहे शजर से, उम्मीदें बाहर रख, देखिए कब बाहर आती है। ठीक है। हम्माद अज़हर का अभी NBC ने कहा कि वो खामोश हैं, जो असल में काम कर रहे हैं वो तो कुछ नहीं कह रहे, लेकिन वज़ीर ख़ारजा पुर उम्मीद है कि शायद आइंदा इजलास में हम ग्रे लिस्ट से निकल जाएंगे। आपकी नज़र में क्या ऐसा मुमकिन है? ज़ैगम खान साहब, देखिए, अफसरान तो ये उम्मीदें दिलाते ही रहते हैं। 15 दिन पहले पाकिस्तान के एक बहुत बड़े पीर ने कहा था कि पाकिस्तान निकल जाएगा इस लिस्ट से, और आपको पता है वो पीर पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा भी हैं। देखिए, अक्टूबर में FATF ने 27 एक्शन पॉइंट्स में से 21 एक्शन पॉइंट्स पाकिस्तान के मान लिए थे कि उन पर अमल दरामद हो गया है। 6 पार्शली कंप्लीटेड थे, जुज़वी तकमील हुई थी उनकी, और पाकिस्तान से कहा गया था कि वो फरवरी तक इन एक्शन पॉइंट्स पर भी अमल दरामद कर ले। अभी फॉरेन ऑफिस कह रहा है कि इस पर सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस हुई है। देखिए, बड़ी डिप्लोमेटिक लैंग्वेज है। वो ये क्लेम नहीं कर रहे कि इन 6 एक्शन पॉइंट्स पर हमने मुकम्मल काम कर लिया है। वो कह रहे हैं जी सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस हुई है और हमें उम्मीद है कि हम ये जो इजलास 22 तारीख से शुरू होने जा रहा है और 25 तक जारी रहेगा, जो प्लेनरी है यानी बड़ी मीटिंग, FATF की बड़ी वाली मीटिंग है, इसमें उम्मीद कर रहा है कि पाकिस्तान हम निकल आएंगे। अब जो उन्होंने एतराज़ात किए थे, उन्होंने ये कहा था कि आपने दहशतगर्द तंजीमों को, सिक्योरिटी कौंसिल ने जिन तंजीमों को दहशतगर्द करार दिया है, आपने उनके ख़िलाफ़ कोई एक्शन नहीं लिया। जिन अफराद को बैन किया गया अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से, आपने उनको सज़ाएँ नहीं दी। और नारकोटिक्स और जो कीमती पत्थर हैं, उनकी स्मगलिंग से जो पैसे आते हैं, उन पर आपने फाइनेंसिंग पर, टेरर फाइनेंसिंग पर आपने काम नहीं किया। तो उनको बड़े बड़े एतराज़ात थे और पाकिस्तान ने सरसे में बहुत कुछ करने की कोशिश की। आपने देखा कि हाफिज़ सईद साहब और उनके साथियों को भी हमने जेलों में पहुंचा दिया और भी बहुत से एक्शंस लेने की कोशिश की, लेकिन फ्रैंकली मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान इस मीटिंग में भी ग्रे लिस्ट से निकल पाएगा। पाकिस्तान ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि इस मुसीबत से बाहर निकले, क्योंकि FATF की ग्रे लिस्ट में होना पाकिस्तान की मईशत के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत और एक बहुत बड़ा मसला है। लेकिन यहाँ पे बात यह है कि ये मसला सिर्फ टेक्निकल नहीं है, जितना ये टेक्निकल है उतना ही पॉलिटिकल भी है। और बदकिस्मती से कुछ बैनुल-अक़वामी क़ुव्वतें पाकिस्तान का बाजू मरोड़ने के लिए, पाकिस्तान की पॉलिसीज़ को, ख़ास तौर पे फ़ॉरेन पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करने के लिए भी FATF को इस्तेमाल कर रही हैं। तो जहाँ पर एक तरफ हमें इसको अंदरूनी तौर पर हल करना है टेक्निकल ज़राए पे, वहाँ साथ साथ जो फ़ॉरेन पॉलिसी के चैलेंजेस हैं उसको भी डील करना होगा और इसमें मज़ीद कुछ वक्त लग सकता है। ठीक है ज़ैगम खान साहब, आपका पॉइंट आ गया, वक्त हमारे पास कम है। तारिक महमूद साहब, एक साहब ने कहीं रिश्ता भेजा, शाम में दोस्तों ने पूछा कि भाई क्या हुआ, तो कहने लगे कि जी 50% काम हो गया, हमारी तरफ से रजामंदी, लड़की की तरफ से रजामंदी का जो है वो फैसला होना बाकी। तो हमारे स्टेटमेंट इसी तरह के है कि जी ये सब कुछ हो गया है,
एक्चुअल पोजीशन डिफरेंट है। 2 दिन से आप ज़रा जो EU टुडे है, जो गार्जियन की पिछले दिनों की स्टोरीज़ हैं वो उठा लें। ये एक्चुअल में 6 पॉइंट कौन से हैं? ये वो हैं जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट जो फाइनेंस है उससे रिलेटेड हैं। इसके ऊपर उनके कंसर्न हैं। लास्ट अक्टूबर में जो FATF के प्रेसिडेंट हैं उन्होंने कहा था हम सारी ज़िंदगी इंतज़ार नहीं कर सकते। और मैं आपको एक और डेवलपमेंट बताऊं, गुज़िश्ता 3-4 रोज़ से जो डैनियल पर्ल केस है उसके ताने बाने जाके इस FATF के साथ जोड़े जा रहे हैं। शेख उमर की सज़ा के देखें, ये पाकिस्तान के अंदर प्रोसिक्यूशन का निज़ाम है। जो हुकूमत है वो तो लगी हुई है सिर्फ अपोजिशन के लत्ते लेने के लिए। उनको क्या लगे क्या हो रहा है दुनिया में और क्या पाकिस्तान के नुकसान हो रहे हैं, वो नहीं कर रहे हैं इस बारे में कोई काम। और साहब वो तो हर वो काम करेगा जिसमें पाकिस्तान का नुकसान हो, चाहे उसमें इंडिया का नुकसान हो या ना हो, लेकिन वो हमारा नुकसान जरूर करेगा। तो उसको कौन रोकेगा? रईस साहब, मैं और आप और बाकी ब्रिगेडियर साहब और खालिद साहब तो हम तो रोक नहीं सकते, और जो उसको रोकना चाहते हैं वो उसको रोकेंगे नहीं कभी भी, क्योंकि उनके मसाइल हल हो रहे हैं, उनके सारे मसले जो हैं वो सीधे कर रहा है नरेंद्र मोदी जो है। अब उनके साथ जो है उनका फायदा है तो वो उनको कुछ नहीं कहते, लेकिन जो ही जरा पाकिस्तान हमारा FATF का मामला आता है, पूरी दुनिया जो है वो अपने पंजे झाड़ के हमारे पीछे पड़ जाती है। उनको कहते ही कुछ नहीं है। अजीब दोगले पॉलिसी है आलमी इदारों की यहाँ पर कि करारदादें मौजूद हैं, सारा कुछ मौजूद है, इंटरनेशनल ग्लोबल वार्मिंग जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो मौजूद हैं, लेकिन वो पाकिस्तान को हर तरफ से निशाना बनाती हैं। सारी बमबारी पाकिस्तान पे है, सारा गोलेबारी सब पाकिस्तान पे, सारी गोलियों का रुख, तीर कमान, हर चीज इधर। लेकिन जब इंडिया की बारी आती है तो हर तरह से खामोशी इख्तियार कर ली जाती है। मतलब मुजरमाना गफलत और खामोशी जो है वो हमारा इनका आलमी इदारों का तुर्रा इम्तियाज बन चुका है कि वो इंडिया के मामले में बोलते नहीं है, पाकिस्तान के मामले में पंजे झाड़ के हमारे पीछे पड़ जाते हैं।